इग्नू BHIC 131 में बार बार रिपीट होने वाली टिप्पणियां। अगर आप इन टिप्पणियों को मिस करते हो तो आपको सीधा 10 नंबर का नुकसान हो सकता है। फर्स्ट टिप्पणी रहेगी आज की जैन धर्म संक्षेप में। जैन धर्म प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण जिसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी द्वारा की गई। यह धर्म मुख्यतः अहिंसा, तप और आत्म संयम पर आधारित है तथा मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। जैन धर्म का मूल आधार त्रिरत्न है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र शामिल है, जो व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसके अतिरिक्त जैन धर्म में 5 महाव्रतों का विशेष महत्व है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह शामिल हैं। इसमें अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जिसके अनुसार किसी भी जीव को हानि पहुंचाना पाप माना जाता है। जैन धर्म में कठोर तपस्या और आत्म संयम पर विशेष बल दिया जाता है, जिसमें आत्मा की शुद्धि संभव होती है। यह धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकार करता है, जिसके अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य और जीवन को निर्धारित करते हैं। जैन धर्म ने समाज में नैतिकता, अनुशासन और संयम की भावना को बढ़ावा दिया तथा सभी जीवों के प्रति करुणा, सह अस्तित्व का संदेश दिया। यह धर्म सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक उन्नति दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहा। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार जैन धर्म एक नैतिक और अनुशासित जीवन पद्धति है जो अहिंसा और आत्म संयम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति पर बल देता है। तो इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको कमेंट में PDF लिख देना है। आज की जो नेक्स्ट टिप्पणी रहेगी वो भी इंपॉर्टेंट है, अशोक का दम, जो शॉर्ट्स में पूछी जाती है 10 नंबर के हिसाब से। अशोक का दम मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई एक नैतिक नीति थी, जिसे उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अपने शासन का आधार बनाया। यह किसी एक धर्म विशेष से संबंधित न होकर एक सार्वभौमिक नैतिक आचार संहिता थी, जिसका उद्देश्य समाज में शांति, नैतिकता और सद्भाव स्थापित करना था। अशोक के दम में अहिंसा, दया, करुणा, सहिष्णुता और सत्य जैसे मूल्यों पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने पशु हत्या को कम करने, सभी जीवों के प्रति करुणा रखने और प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता देने की शिक्षा दी। अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति अपनाई और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए शिलालेखों और स्तंभों का उपयोग किया, जिसमें नैतिक उपदेश अंकित किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रजा के हित में अस्पताल, सड़कों, कुओं और वृक्षारोपण जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करवाया। इस प्रकार इनका दम केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक प्रशासनिक सुधार का माध्यम भी था, जिसने शासन को मानवीय स्वरूप प्रदान किया। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार अशोक का दम एक व्यापक और मानवीय नैतिक नीति थी, जिसने समाज में शांति, सहिष्णुता और कल्याण की भावना को प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों, आज हमने ये बार बार रिपीट होने वाली टिप्पणियाँ 2 की हैं। आपको इनकी PDF एक बार डाउनलोड करके पढ़ लेना अच्छे से, जो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी। बिल्कुल एग्ज़ाम रेडी नोट्स हैं ये, आप डायरेक्ट यहीं से एग्ज़ाम में लिख सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में PDF ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।